बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब के पठानकोट से, जहां पर 6 संदिग्धों को देखा गया है। एक अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब पुलिस और सुरक्षा के जवान सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। तो पठानकोट में सेना की वर्दी में दिखे हैं 6 संदिग्ध। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी कर दिया गया है। पठानकोट के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा पुलिस और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इससे पहले पठानकोट हमले के बाद से तमाम इंटेलिजेंस सोर्सेज लगातार कह रहे थे कि बॉर्डर पार से ऐसी हरकतें हो सकती हैं, लिहाजा कई तरह की निगरानी कायम की गई थी, कई स्तर पर निगरानी कायम की गई थी और हर छोटी जानकारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। सेना की वर्दी में ये 6 संदिग्ध दिखे हैं। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं, किस इलाके में हो सकते हैं और क्या इनकी योजना हो सकती है। अगर ये आतंकवादी हैं तो सर्च ऑपरेशन जारी है पुलिस और सेना का। कुछ इस तरह से भी राजीव बता दें अपने दर्शकों को, एक बार पहले भी सुबह के तड़के 3:30 बजे इस तरह से कुछ संदिग्ध घुसे थे जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया था। 6 आतंकवादी ढेर किए गए थे 5 दिन के ऑपरेशन में और सेना के भी 7 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आज एक बार फिर से पठानकोट में सेना की वर्दी में दिखे हैं 6 संदिग्ध। अगर ये हैं आतंकवादी तो ध्यान रखना पड़ेगा किसी बड़ी। अजय जंडेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजय, 6 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है और वो भी उसी अंदाज में, उसी तरीके से, मोडस ऑपरेंडी वही है। ये सारे के सारे तड़के दिखाई पड़े हैं, इनके पास हैंडबैग्स हैं और सेना की वर्दी में हैं। क्या खुफिया जानकारी जो भी आपको मालूमात हासिल हो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, बीती रात की ये बात है जब एक किसान जिसका नाम काकाराम बताया जा रहा है, वो अपने खेतों में जो है शादीपुर इलाके में काम कर रहा था। मगर अचानक से जो है उसने देखा कि जब वो ट्रैक्टर चला रहा था तो उसकी लाइट जो है कुछ लोगों पे पड़ी और वो जो लोग हैं वो 4 से 6 हो सकते हैं, वो बता रहा है। और बता रहा है कि इस इलाके में लोगों को कभी देखा नहीं है। अजीब से लोग थे, उनके पास बैकपैक थे, कॉम्बैट ड्रेस थी, जिसके बाद वो डर गया क्योंकि उस इलाके में सेना है नहीं, उसी इलाके में बीएसएफ है और बीएसएफ के वो भी बॉर्डर पे रहती है। तो कहीं ना कहीं वो डर गया। इस वजह से उसने वहां से तुरंत भागकर वो गांव में पहुंचा और उसने अपने सरपंच से ये बात शेयर की, जिसके बाद ये स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है उसमें ये जानकारी दी गई। पुलिस ने भी थोड़ी भी लापरवाही नहीं की और तुरंत वहां इलाके में पहुंचकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पे पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया क्योंकि जिस तरह से अमृतसर में हमला हुआ उससे ठीक पहले संदिग्ध देखे गए। पठानकोट से इनोवा गाड़ी हाईजैक हुई और ये लगातार सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हुए हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की और एक सर्च ऑपरेशन पूरी रात जो है वो चलाया। अजय, आपसे समझना चाहेंगे कि पठानकोट के हालांकि अभी तक इलाके के ऊपर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जहां पर इन संदिग्धों के जाने के आसार लगते हैं पुलिस को। देखिए, पूरे इलाके में वहां पर अगर पंजाब इसकी बात की जाए, पठानकोट, गुरदासपुर, दीनानगर, इन सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन और हाईलाइट किया गया है क्योंकि दीनानगर का बॉर्डर का इलाका ये पड़ता है, लगभग 4 किलोमीटर दूर का इलाका है और दीनानगर पुलिस स्टेशन पे पहले हमला हो चुका है। यकीनन फिर ये कहा जा सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन रूट तो वो है ही और अगर ये संदिग्ध जो है आतंकी हैं तो वो वहां से घुसपैठ करके आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे क्या होंगे वो समझा जा सकता है। वहीं पठानकोट एयरबेस पे हमला हो चुका है, इसलिए पठानकोट में भी कहीं ना कहीं सैन्य ठिकाने कई ऐसे हैं जिनको पहले से थ्रेट्स हैं, इसलिए उन सारे इलाकों में हाईलाइट किया गया है। सर्च चलाई जा रही है, नाकाबंदी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो संदिग्ध हैं अगर वो कहीं गाड़ी या किसी चीज का इस्तेमाल करना की कोशिश करें तो वो भी की जाए। और सबसे बड़ी बात है, पंजाब पुलिस और पंजाब के लोग जो हैं वो अपने आप में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि किसी भी तरह की जानकारी अगर मिलती है तो वो शेयर करते हैं ताकि इन सब चीजों से, ऐसे हमलों से, ऐसे आतंकियों से निपटा जा सके। अजय, यहां पर एक चीज और जानना चाहेंगे, शादीपुर इलाका जहां की बात कही जा रही है और किसान ने इन 6 संदिग्धों को देखा, ये दरअसल बॉर्डर से कितनी दूरी पर है? दीनानगर तो कहते हैं, ये भी बताया गया था एकदम करीब करीब सटा हुआ इलाका है, तो ये थोड़ा इसके इलाके के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी बताएं। देखिए, जिस इलाके में संदिग्ध देखे गए हैं उस इलाके की दूरी जो है वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है सीमा से, तो ये समझा जा सकता है। और क्योंकि ये इलाके में बात करें तो वहां पर जो है वो दरिया बहता है और वो बॉर्डर से ठीक सटा हुआ है और उस वजह से कहीं ना कहीं पहले भी वहां से घुसपैठ हो चुकी है, जिस वजह से यह ज्यादा खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरा
खतरा यह है कि ये जो इलाका पड़ता है ये ठीक बमियाल और बमियाल के बॉर्डर का और कठुआ बॉर्डर का वो इलाका पड़ता है जहां से पहले घुसपैठें हो चुकी हैं, जहां पर इनपुट है कि इस इलाके के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजरों के साथ पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को लाइटली लेना जो है वो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जैसे ही जानकारी मिली उसी वक्त पंजाब पुलिस वहां पहुंची है, सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। अजय, ध्यान है जब पिछली बार इस तरह का बड़ा हमला हुआ था पठानकोट में, वो सबने बहुत नजदीक से देखा था। 5 दिन ऑपरेशन चला था, 6 आतंकवादी ढेर हुए थे, लेकिन देश ने 7 जवानों की शहीदी भी देखी थी। तब उस समय सुरक्षा बलों की एक बड़ी चूक सामने आई थी। अब उस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर कितना मुस्तैद नजर आ रही है आपको पंजाब पुलिस? कितना तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आतंकी घुसपैठ करके आते हैं तो उनकी मंशा सीधे तौर पे एक फिदायन हमले की होती है। वही पठानकोट में भी हुआ और वही जो दीनानगर पुलिस स्टेशन में भी हुआ। इसलिए ऐसे हमलों को रोक पाना, बिल्कुल पूरी तरीके से रोक पाना मैं नहीं समझता कि मुमकिन होता है। मगर जैसे ही जानकारियां मिली हैं, सुरक्षा बलों ने अलर्ट जरूर किया है। मगर कहीं ना कहीं एक चीज जरूर मानी जानी चाहिए कि जब ये आतंकी घुसपैठ करते हैं तो वो बॉर्डर से करते हैं। उस बॉर्डर के इलाके में कहां पर चूक है, क्या कितना उस पर काम किया गया है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। क्योंकि आतंकी कहीं ना कहीं सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं, हथियार लेके आते हैं और फिर हमला करते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल उनके लिए एक बॉर्डर हो सकता है, तारबंदी हो सकती है, वहां बीएसएफ हो सकती है। मगर अगर वहां पर नहीं रोके जाते उसके बाद, क्योंकि पुलिस की नाकेबंदी जो है हर ऐसी इलाके में, और हम समझ भी पा रहे हैं जैसा आपने बताया कि अगर ये फिदायीन हमले की कोशिश करते हैं तो उस हालत में इन्हें रोकना पूरी तरह से मुमकिन नहीं होता। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपके पास आगे भी आते रहेंगे।